Hello dear students, in last lecture of your chapter number 3 impressive web designing, we studied some HTML tags and discussed where to use them. Okay, so in today's lecture we are going to write some HTML program where we are going to use all those HTML tags and attributes. Okay, so let's get started. जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि HTML के प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग को अलग से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड वगैरह अगर आपके पास है तो आपके प्रोग्राम आप टाइप कर सकते हैं, और कोई भी वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, ओपेरा अगर आपके पास है तो उस पर आप अपना जो HTML का प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे नोटपैड से। ये मैंने मेरा अपना जो नोटपैड है वो ओपन कर लिया, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML टैग। हर एक HTML के टैग में HTML के प्रोग्राम में हम लोगों को ये डॉक टाइप HTML जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML ओपन करने के बाद हमें इसे क्लोज भी करना होता है, सो दैट बाद में हम लोग इसे भूल ना जाए, क्योंकि अगर हम लोग ये डॉक टाइप HTML बंद नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो लेंगे हमारी हेड टैग, ठीक है। तो ये हेड टैग हम लोगों को क्यों यूज करना है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये हेड टैग ओपन करने के बाद हम लोग इस हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे, और ये हेड टैग के अंदर हम लोग को जो कुछ भी टाइटल देना है वो टाइटल हम लोग देंगे विद द यूज ऑफ टाइटल टैग। तो हम लोग यहाँ पे हमारा वेब पेज है, उसको हमारा जो नाम है वो देंगे माय फर्स्ट वेब पेज। तो वो मैंने इस टाइटल टैग के अंदर लिख लिया। तो ये हो गया हमारा हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो बॉडी सेक्शन होगा। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन ऐसे दो पार्ट होते हैं। ये हम लोग ने बॉडी सेक्शन का बॉडी टैग ओपन कर लिया, और नीचे हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज भी कर देंगे। तो अभी हम लोग को जो कुछ भी वर्किंग करना है वो हम हमारे इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जो कुछ भी हम लोग को आउटपुट रिक्वायर्ड है वो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो मुझे हमारे आउटपुट में लिखना है, मतलब डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, तो वो मैंने इसके अंदर टाइप कर लिया। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल HTML प्रोग्राम। हम लोग इसे अभी सेव करेंगे। तो इसे सेव करने के लिए मैं सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट में सेव करूँगी, और इसे कुछ नाम देंगे हम लोग। तो मैं इसे नाम दे रही हूँ program1, और उसके साथ में .html ऐसा एक्सटेंशन भी हम लोगों को देना है। हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को फाइल नाम को .html एक्सटेंशन देना है, और उसका जो फाइल टाइप जो है वो हमें सेव एज अ टाइप में लिखना है, ऑल फाइल करना है। अगर हम लोग ऑल फाइल नहीं करेंगे तो वो एज अ टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑल फाइल को उसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अभी हम लोग को इसे रन करना है। तो ये जो प्रोग्राम है वो हम लोग ने कहाँ पे सेव किया था, डॉक्यूमेंट में सेव किया था, program1 इस नाम से किया था। तो अगर मैं इसे अभी ओपन करूंगी तो हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड ऐसा हम लोगों को आउटपुट मिला, जो हम लोग ने लिखा था बॉडी सेक्शन में। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल HTML प्रोग्राम हम लोग ने रन किया था, जिसमें बस एक वर्ड जो है हेलो वर्ल्ड वो हम लोग ने डिस्प्ले किया था। इस प्रोग्राम को हम लोग कुछ अलग तरह से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दोस टैग्स जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, उसके मदद से हम लोग इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपका जहाँ पे प्रोग्राम सेव थे वहाँ पे आपको जाके राइट क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे ओपन विथ नोटपैड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ओपन विथ नोटपैड करते हैं तो यहाँ पे आप आके अपना जो कुछ भी प्रोग्राम है वो एडिट कर सकते हो। जो कुछ भी आपको एडिट करना है उसमें जो कुछ भी लिखना है। तो सबसे पहले टैग हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ बोल्ड टैग। तो ये हम लोग ने यूज़ किया बी टैग, और जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो कि हमें बोल्ड में करना है। और ये लिखने के बाद हम लोग हमारा प्रोग्राम Ctrl+S से सेव कर, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट देखो हेलो वर्ल्ड वो बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है पुराना और नया रिजल्ट एक ही साथ दिख रहा है। तो हम लोग को वहाँ पे BR टैग अगर यूज़ करेंगे तो वो नई लाइन में हम लोग को बोल्ड वाला सेंटेंस दिखेगा। तो वो जो पुराना स्टेटमेंट था उसके साथ हम लोग BR टैग जो है वो यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ब्रेक लाइन। तो अभी देखेंगे रिजल्ट क्या आता है रिफ्रेश करके। तो देख सकते हैं ये जो लाइन है अभी नए लाइन में आ गई,
दैट यूजिंग दैट BR टैग। अभी हम लोग इटैलिक्स टैग्स जो है उसका यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आई जो टैग थी हमारे टेक्स्ट बुक में, उसके अंदर हम लोग हमारा हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, कंट्रोल एस से हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे, और उसके बाद अभी हम लोग हमारा आउटपुट क्या आता है वो देखेंगे। और यहाँ पर भी BR टैग डाल देते हैं, सो दैट हमारा हर रिजल्ट नई लाइन में आए। तो ये प्रोग्राम हुआ सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करके हम लोग ने देखिए नया रिजल्ट जो है वो इटैलिक्स में आया है यूजिंग दैट इटैलिक्स टैग। नाउ जो नई टैग हम लोग यूज करेंगे दैट इज अंडरलाइन टैग यू। उसके अंदर हमारे जो हेलो वर्ड है वो लिख लेंगे, और उसके बाद इसे भी हम लोग BR जो है वो टैग दे देंगे, और कंट्रोल एस से सेव करके हम लोग जो हमारा प्रोग्राम है उसे रन करके देखेंगे विथ रेफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड के नीचे हम लोग का अंडरलाइन आ गया। उसके बाद हम लोग ने एक और नई टैग पढ़ी थी दैट इज स्मॉल टैग। तो वो स्मॉल टैग भी अभी यूज करके देखते हैं। स्मॉल यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल टैग, और उसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट है हेलो वर्ड वो भी लिख लेंगे। ये हो गया, और उसके बाद में BR टैग डाल दिया। तो ये जैसे स्मॉल टैग होता है ना, वैसे लार्ज वाला भी एक टैग होता है, वो भी हम लोग इसके साथ में ही यूज करते थे। तो लार्ज टैग से हमारा जो गिवन इनपुट है उसके थोड़े सा जो लार्ज साइज है वो हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। तो ये भी कर लिया हम लोग ने, इसके साथ भी BR टैग, और फिर प्रोग्राम सेव कर लेंगे विथ कंट्रोल एस। और उसके बाद हम लोग अभी रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देखो हमारा जो पहला एक रिजल्ट दिख रहा है वो हो रहा है हमारे यूजुअल साइज से थोड़ा सा छोटा, और दूसरा जो है वो यूजुअल साइज से थोड़ा बड़ा है। तो वो स्मॉल जो टैग है उसका एक रिजल्ट है, और नीचे वाला हमारा लार्ज जो टैग है उसका रिजल्ट है। तो इस तरह से हमारी स्मॉल एंड लार्ज टैग जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ये दो टैग यूज़ करने वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने H2SO4 ये फॉर्मूला सुना होगा, तो उसमें 2 एंड 4 जो है वो नीचे होता है। तो दैट वी कैन यूजिंग दैट ये हमारा सबस्क्रिप्ट जो है वो टैग की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले H लिखा, और उसके बाद सब लिखेंगे, और जो 2 हम लोग को नीचे लिखना है वो सबके अंडर लिखेंगे, और उसके बाद में SO लिखेंगे, और उसके बाद में SO लिखने के बाद 4 जो है वो हम लोग को फिर से नीचे चाहिए, तो वो भी हम लोग सब टैग के अंडर लिखेंगे। और फिर उसके बाद BR टैग दे देंगे, और फिर कंट्रोल एस से प्रोग्राम सेव करके हम लोग हमारा जो आउटपुट है वो चेक करते हैं। ये करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, और हमारा ये देखो रिजल्ट आ गया H2SO4, जहाँ पे 2 जो है और 4 जो है वो नीचे आ गया सबस्क्रिप्ट में। तो ऐसा हमारा सबस्क्रिप्ट इस टैग का यूज होता है। जो नेक्स्ट टैग अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे लिखना है 10⁻³ एंड 10⁻5, तो वो 3 एंड 5 जो है वो ऊपर लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट टैग। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, और सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे 3, और उसके बाद सेकेंड वाला जो हमें 10⁻5 चाहिए उसके लिए 10 लिखेंगे, और उसके बाद फिर 5 जो है वो भी हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग जो है उसके अंदर लिखेंगे। ये हो गया। फिर हम लोग BR टैग जो है वो डाल देंगे, और कंट्रोल एस से प्रोग्राम सेव करके हम लोग अभी हमारा आउटपुट चेक करेंगे। ये हो गया रिफ्रेश, और ये हो गया हमारा आउटपुट 10⁻³ एंड 10⁻5। तो इस तरह से हमारी सबस्क्रिप्ट टैग का जो है वो यूज होता है। अभी अगली टैग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इंसर्ट टैग एंड डिलीट टैग। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इंसर्ट ऐसे टैग लिखना पड़ेगा, और जो कुछ भी हम लोगों को इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट वो इस इंसर्ट ओपन एंड डिलीट टैग के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे हेलो वर्ड डाल दिया इंसर्ट टैग के अंदर, और ये ब्रेक, और उसके बाद हम लोग अभी डिलीट टैग भी साथ ही में यूज़ कर लेते हैं। डिलीट टैग के अंदर हम लोग को जो कुछ भी डिलीट करना है वो स्टेटमेंट हम लोग डाल देंगे, फिर इसे भी ब्रेक कर देंगे। कंट्रोल एस से हम लोग प्रोग्राम सेव करेंगे, एंड अभी हम लोग आउटपुट चेक करेंगे रिफ्रेश करके हमारा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इंसर्ट है उसको अंडरलाइन टैग के जैसे अंडरलाइन आया है, और हमारा जो दूसरा है डिलीट टैग उसकी वजह से हमारा जो कुछ भी हमारा हेलो वर्ड डॉक्यूमेंट था उस पर एक लाइन खींच दी गई है। हम लोग ने भी पढ़ा था पहले, इससे पहले, कि डिलीट टैग से क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग ने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर एक लाइन खींच जाती है। तो ऐसे इंसर्ट एंड डिलीट टैग का हमारा यूज होता है। नेक्स्ट टैग हम लोग जो अभी यूज करने वाले हैं दैट इज मार्क टैग। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्क टैग लिखेंगे, और मार्क टैग के अंदर हम लोग को जो कुछ भी टेक्स्ट मार्क करना है वो लिख लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड मार्क टैग क्लोज, और उसके बाद BR टैग डाल देंगे।
ये BR टैग डालने के बाद हम लोग ने प्रोग्राम किया सेव और यहाँ पे रिफ्रेश, और ये देखो हमारा जो कुछ भी आउटपुट है वो हाईलाइट करके है। हम लोग ने पढ़ा था कि मार्क टैग से हमारा जो कुछ भी आउटपुट है वो हाईलाइट होके आता है। तो यहाँ तक हम लोग ने जो कुछ भी टैग्स यूज़ किए हैं वो सब इंडिविजुअल यूज़ किए हैं। कभी कभी ऐसा हम लोग को ज़रूरत हो सकती है कि एक ही टेक्स्ट को हम लोग को मोर देन वन और मोर देन टू हम लोग को टैग्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल अभी देखते हैं। ये हम लोग ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोगों को बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन ये तीनों टैग अगर देने हैं तो हम लोग उस टाइम कैसे करेंगे। वेलकम टू ऑल, ऐसा मैंने स्टेटमेंट लिखा है। मुझे अभी सबसे पहले इसे बोल्ड टैग देना है। तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग में हम लोग बी टैग जो है वो यूज़ करेंगे और एंडिंग में हम लोग इसको क्लोज भी करेंगे बी टैग को। तो ये हो गया हमारा बी टैग। नेक्स्ट हम लोग को इटैलिक्स ऐसे स्टाइल भी इसको देने हैं, तो इस बी से पहले हम लोग इटैलिक्स जो है आई टैग वो भी हम लोग लिख लेंगे। ये आई टैग ओपन करने के बाद इसे हम लोगों को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई टैग जो है हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हम लोगों को इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन भी देना है। सो आई टैग से पहले हम लोग यहाँ पे एक अंडरलाइन जो है यू टैग वो भी हम लोग लिख लेंगे। यू टैग हो गया अभी ओपन, तो इसे यू टैग को हम लोग क्लोज भी कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसे सेव भी करेंगे विथ कंट्रोल एस, और सेव करने के बाद हम लोग इसे रिफ्ट अभी रन करके देखते हैं। ये देखो हमारा आंसर भी आ गया विथ बोल्ड इटैलिक्स। हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाल देंगे तो वो नए लाइन में भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा BR। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखो हमारे नए लाइन में हम लोग को रिजल्ट मिला है। ये एक ही टेक्स्ट है जिसको बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन ये तीनों स्टाइल मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग तीनों स्टाइल भी एक ही स्टेटमेंट पे या फिर एक ही जो कुछ भी हमारा इनपुट है उस पर हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो बैकग्राउंड कलर के लिए है। तो वो बैकग्राउंड कलर के लिए कैसे हम लोग को एट्रीब्यूट यूज़ करना है ये हम देखते हैं। तो हमारा जो बॉडी टैग है उसके अंदर हम लोगों को लिखना होता है BG कलर। यहाँ पे कलर का स्पेलिंग जो है COLOR ये लिखना होता है। तो BG कलर लिखने के बाद इक्वल टू साइन देके डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लिखेंगे जो कुछ भी कलर हमें देना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन कलर देके यहाँ पे लिखूंगी ग्रीन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में। फिर उसके बाद प्रोग्राम सेव करके हम लोग अभी आउटपुट चेक करेंगे। रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हम लोग अभी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टैग हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो टेक्स्ट कलर वाला। टेक्स्ट कलर किस लिए होता है, जो हमारा आउटपुट में जो कुछ भी हम लोगों को टेक्स्ट दिख रहा है वो हम लोग को चाहिए कि वाइट कलर में आए, रेड कलर में आए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना होगा इन बॉडी। तो ये जो बॉडी टैग है उसके अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन देके डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे जो कुछ भी टेक्स्ट को कलर देना है वो लिखूंगी। मुझे यहाँ पे देना है वाइट कलर, तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रही हूँ वाइट। फिर उसके बाद में प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करूंगी और देखेंगे रिजल्ट विथ रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा जो कुछ भी आउटपुट था उसका टेक्स्ट सारा वाइट में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसे भी सेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी एट्रीब्यूट जो है वो है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये आप जो रिजल्ट देख रहे हो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आया है, ठीक है। तो मुझे अगर चाहिए कि मेरा रिजल्ट राइट में आए तो मुझे राइट अलाइनमेंट शो करना पड़ेगा। अगर मिडल में आए, सेंटर में आए तो सेंटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलाइन ऐसे लिखेंगे इक्वल टू साइन देके, जहाँ पर भी मुझे अलाइनमेंट देना है वो हम लोग देंगे। तो मुझे चाहिए कि मेरा अलाइनमेंट सेंटर में आए, तो इसलिए मैं वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है उसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट जो है वो लिखूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में। तो ये लिखा मैंने सेंटर। फिर कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसके बाद में आउटपुट रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। तो हमारा ये आ गया सेंटर में हमारा आउटपुट। एक और एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है तो उस टाइम मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग में आएंगे और वहाँ पे जो है वो हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। फिर उसके बाद इक्वल टू करके पाथ जो है उस इमेज का वो हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरा पास जो है एक XYZ नाम से मेरा एक इमेज सेव है वो मुझे डालना है, लेकिन इसका पाथ क्या है वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोगों को उसका पाथ दिखता है। तो यहाँ पे पाथ क्या है, .jpg, ये उसका पाथ है। तो हम लोग ये पाथ जो है वो वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इमेज का नाम है XYZ, तो वो XYZ मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगी और एक्सटेंशन लूंगी .jpg। फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेंगे विथ Ctrl+S, और उसके बाद हम लोग अभी हमारा जो रिजल्ट है वो चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट पे हमारा एक इमेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग ने जो कुछ टैग्स पढ़े थे, कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसके से हम लोग ने आज कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। बाकी के कुछ प्रोग्राम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।